वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। ये उनके लिए है जो सिंगल हैं। और काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि दी इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए। तो भाई मैंने सोचा आज बना ही डालती हूँ। ओके, सो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो कोई न्यू बंदा या बंदी है या फिर आपके एक्स हैं, जो भी है वो देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कार्ड्स रखे हुए हैं गाइज, आपको सिलेक्ट करना है इनमें से एक कार्ड और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू कर दूंगी। जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, कुछ नहीं करें। जो नहीं करती हैं उनको जाने दें, जो करता है उसको रख लेना है। ओके, तो चलिए आप इनमें से एक कार्ड सिलेक्ट कर लो और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है द मैजिशियन, तो देखते हैं भाई कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। कोई ऐसा जिसको आप पहले मिल चुके हो कभी, या फिर कोई न्यू बंदा या बंदी। ओके, कोई भी। सो चलिए देखते हैं। ये कार्ड मैं यहाँ पर ऐसे लगा देती हूँ और देखते हैं भाई कार्ड्स में क्या आता है आपके लिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, इंटरेस्टिंग। किंग ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, द मैजिशियन कार्ड जिन्होंने सिलेक्ट किया है, उनको मैं बताना चाहूँगी कि आपके साथ क्या होने वाला है इन फ्यूचर। फॉर श्योर यहाँ पर कोई तो था आपकी लाइफ में। ओके, अगर नहीं था आपकी लाइफ में तो ये पाइल आपकी नहीं है, ये कार्ड आपका नहीं है। आप सेकेंड वाला देख लेना। मुझे यहाँ पर लगता है कि हाँ, कोई पास्ट में आपकी लाइफ में था जिसको आपने मैनिफेस्ट किया, आपने बहुत मेहनत करी अपनी लाइफ में लाने के लिए, बट कुछ भी हो नहीं रहा था। कोई मूवमेंट आपको दिखाई नहीं दे रही थी और हो सकता है इस वजह से फिर आपने इरादा ही छोड़ दिया। आपने सोचा कि कुछ नहीं हो सकता, छोड़ देते हैं। और शायद कम्युनिकेशन भी नहीं है आपका, ठीक है, बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है। एंड अब आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो भी आपका ट्रू लव है, जिसको ईश्वर ने आपके लिए बनाया है, वो आपको मिल जाए। मैनिफेस्ट आप अभी भी कर रहे हो, लेकिन इसी तरीके से कर रहे हो कि जिसे आप डिजर्व करते हो, जो आपको प्यार करे, जो आपको समझे, जो आपको दर्द नहीं दे, ऐसा बंदा आपकी लाइफ में आए या बंदी आपकी लाइफ में आए और एक खुशहाल जिंदगी आप उसके साथ जिए, ठीक है ना। एंड एक तरीके से आपने सरेंडर कर दिया कि ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर अब नहीं सोचना है, आई एम सिंगल और मैं किसी को मैनिफेस्ट करूंगी जो मेरे लिए परफेक्ट होगा, एंड दैट्स इट। बट यहाँ क्या हो रहा है जैसे ही जिस मोमेंट में आपने ये बात कही, जिस मोमेंट में आपने ये सोचा कि ठीक है, मुझे इस बारे में नहीं सोचना है, मुझे इस बंदे के बारे में नहीं सोचना है, एंड दैट्स इट, बहुत हो गया और मुझे कुछ नया करना है, किसी और को देखना है, वहीं पर चीज़ें पलट गई। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपकी लाइफ में आने वाले दिनों में 2 लोग आएंगे। एक तो आपके पास्ट से कोई होगा और दूसरा कोई नया बंदा होगा। ओके, ये होने वाला है अब। और ऐसा होगा कि वो दोनों ही आपकी लाइफ में आएंगे, तब आप कंफ्यूज होने वाले हो कि किसके साथ में मुझे जाना है। हालांकि जो पास्ट में जो भी आपके साथ रहे होंगे उनके साथ में ऐसी मेमोरीज तो नहीं है जिसको लेकर आप बहुत खुश हो, लेकिन अटैचमेंट रहता है ना। वो प्यार तो कहीं नहीं जाता,
तो जब वो बंदा वापस आएगा तो सीधी सी बात है, आपको तकलीफ तो होगी, आपको लगेगा कि जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी है वो मेरे पास वापस आया है, तो मैं इसको कैसे जाने दूं। लेकिन जो नया बंदा होगा, जो आपकी लाइफ में आया हुआ होगा, उसने कहीं ना कहीं वो सारी खुशियां आपको दी हुई होंगी जो कि आप हमेशा ही चाहते थे। तो ये होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में। आपको आपके सामने परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि आपको निर्णय लेना होगा कि किसके साथ में आपको जाना है और किसके साथ में नहीं जाना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये यहाँ पर दिखाई दी है। और अभी मैंने रिसेंटली किसी की रीडिंग करी थी, फ्री रीडिंग, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मुझे देखने मिला था। तो चलिए देखते हैं। अब मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 लोग दिखाई दिए हैं, तो जो आपके एक्स हैं या फिर कुछ भी कह लो, हो सकता है रिलेशनशिप में आप नहीं रहे थे, बस फ्रेंडशिप ही थी, लेकिन दिल ही दिल में आप दोनों ही जानते थे कि प्यार है और फिर सेपरेशन ही हो गया, जो भी है, तो उनके बारे में तो आप जानते ही हो। यहाँ पर जो न्यू बंदा आने वाला है उसके लिए हम देखेंगे कि वो कैसा है। ओके, क्योंकि आपके इस बंदे के बारे में तो आप सब कुछ जानते हो, बट हाँ, इसके हम इंटेंशन देख लेंगे कि ये वापस क्यों आ रहा है। आ तो रहा है बस, बट किस इंटेंशन से आ रहा है, और जो नया बंदा है वो कैसा होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ओके, तो पहले क्या करते हैं, जो आपके पास्ट से जो आ रहा है ना, उसके इंटेंशन देख लेते हैं और फिर इस नए बंदे के बारे में देखते हैं। तो चलिए, ओके, सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यही होता है, हमेशा यही होता है, हमेशा नहीं लेकिन हाँ होता है ज़्यादातर। 5 ऑफ कप्स। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या कार्ड है आपके लिए। एंड हाई प्रेस्टेस। ओके फाइन, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी थी। आई थिंक इन्होंने आपको चीट किया किसी और के लिए, है ना, और जिनके लिए इन्होंने आपको चीट किया, अब उन्होंने इनको चीट कर दिया है। ये हुआ है यहाँ पर। आप बहुत गिविंग रहे, मुझे लगता है फाइनेंशियली भी आपने इनको बहुत हेल्प करी है, हमेशा ही आप इनकी हेल्प करते रहे, हमेशा ही इनको मोटिवेट करते रहे, इनका हमेशा आपने साथ दिया, सपोर्ट किया, लेकिन शायद इन्होंने आपको नहीं समझा और किसी और की तरफ ये अट्रैक्ट होते रहे, या फिर हो सकता है हमेशा ही किसी ना किसी लड़की या लड़के के साथ, जो भी आप समझ लो, मेल या फीमेल जैसे हो आप, जैसे रेजोनेट करे, ये हमेशा ही किसी ना किसी से फ्लर्ट करते रहे, किसी के पास जाते रहे, ये सारी चीज़ें ये करते रहे हैं, और उसी की वजह से ये कनेक्शन ख़त्म हुआ। एंड देन आप एक ऐसे एनर्जी में आ गए कि ठीक है अब नहीं और नहीं, दैट्स इट, और पूरी तरीके से आपने कनेक्शन ख़त्म किया, मूव ऑन हुए आप, और ये बहुत बड़ी चीज़ है आपने ये किया। बट अब वो रिग्रेट कर रहे हैं, अब उनको आपकी याद आ रही है, अब उनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है। मैंने कहा ना कि ज़्यादातर केसेस में यही होता है, वैल्यू नहीं समझ आती लोगों को, और जब वो खो देते हैं ना तब उनको समझ आता है कि अरे ये क्या हुआ, ये क्या किया। तो इस वजह से ये वापस आ रहे हैं। चाहते क्या हैं, लेट्स सी क्या चाहते हैं आपसे ये। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो अभी ये सिर्फ आपसे बातचीत ही करना चाहते हैं, ये अपना दिल हल्का करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ इनको अपनापन फील होता है। इनको लगता है कि आप से ये कुछ भी शेयर कर सकते हैं, कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, आप इनका मजाक नहीं उड़ाओगे, आप इनको समझोगे, जानते हैं कि आपका दिल कैसा है, आप एक हीलर की तरह लगते हो इनको, तो इनको लगता है कि आप इनको हील कर दोगे। ओके, सो इस वजह से ये आपके पास आना चाहते हैं, ये इंटेंशन है इनका आने का। अभी यहाँ पर और कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लाइक फिर से आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, शादी वगैरह कुछ सोच रहे हैं, नहीं वो सब मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। अभी सिर्फ यही मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बात करना चाहते हैं, और हो सकता है कि अपनी सफाइयाँ देना चाहते हो, माफ़ी मांगना चाहते हो। ओके, सो एक नई शुरुआत करना चाहते हो, बट ऐसा नहीं कमिटमेंट शादी वगैरह कुछ नहीं, फ्रेंडशिप की तरह। क्योंकि देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो हल्के से शुरुआत करेंगे और टाइम लेंगे। एक तरीके से मैं कहूँ तो इनको बस आपसे जुड़कर रहना है, कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, कनेक्ट रहना चाहते हैं, इनको अच्छा लगता है, इनको अच्छा फील होता है, इनको हल्का फील होता है, ये इनके इंटेंशंस हैं।
ऑलराइट, आने के। अब देख लेते हैं जो नया बंदा आने वाला है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसा होगा वो। चलिए देखते हैं। ओके, 6 ऑफ कप्स, तो ये आपका सोलमेट है जो आएगा आपकी लाइफ में। अब वो आपका सोलमेट होगा और वाटर साइन हो सकता है उनका। काफ़ी नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग होंगे ये, बच्चों को बहुत पसंद करने वाले, और कहीं ना कहीं आपको भी एक बेबी के जैसे ही ट्रीट करेंगे। मैटर नहीं करता कि आप किस एज के हो, लेकिन ये आपको बच्चों की तरह ही ट्रीट करेंगे। इनकी आदत है, नेचर है इनका ऐसा, ठीक है ना। एंड बड़ी ही जल्दी आपको लगेगा इनके साथ आप घुल मिल जाओगे, आपको लगेगा कि बहुत पहले से आप इनको जानते हो। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है ये आपकी करंट एनर्जी हो, आप इस एनर्जी में रहते हैं कि आपको वो खालीपन सा लगता है, अकेलापन सा लगता है कि क्या आपकी लाइफ के साथ हुआ, और क्या ट्रू लव आपकी किस्मत में है भी या नहीं, कोई सोलमेट आपकी किस्मत में है भी या नहीं। तो हाँ जी है, और आ रहा है, तो इस एनर्जी से आप बाहर निकल आए। एंड वन मोर थिंग, मुझे ऐसे लग रहा है कि जब ये आपसे मिलेंगे तो हो सकता है ये खुद भी किसी ऐसी ही सिचुएशन में रहे हों। हो सकता है इनका ब्रेकअप हो सकता है हुआ हो, या फिर इनका बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी ना किसी तरीके के एंजाइटी में, स्ट्रेस में ये होंगे जब आपसे मिलेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि सेम आपकी जैसी ही स्टोरी हो, तो आप लोगों की इसी टॉपिक पर बातचीत होने लग जाए और फिर ये फ्रेंडशिप हो जाए और धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएं। एयर साइन भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके पार्टनर एयर साइन हो या फिर हो सकता है आप हो। यस, एस ऑफ सोर्ड्स। कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा होगा, जो भी होंगे इनको साफ बात करने की आदत होगी, मैनिपुलेटिव बिल्कुल भी नहीं होंगे, साफ सीधी बात करेंगे, इतनी साफ कि समटाइम्स हर्ट कर देने वाला, कि कुछ भी बोल दिया, बट हाँ दिल के साफ होंगे, जो भी होगा मन में ये बोल देंगे आपको। एंड इनको एक्शन लेना पसंद है। अगर आपका पहला कनेक्शन ऐसा था कि आपका पार्टनर एक्शन ही नहीं लेता था, तो ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यस, काफ़ी ज़्यादा फुर्तीले होंगे और पैशनेट होंगे किसी भी चीज़ को लेकर। लाइफ में जो भी करने का ठान लिया वो करके ही रहते हैं। ऑलराइट, हो सकता है आपसे एज में कम भी हो, बट फिर भी इनकी एनर्जी ऐसी ही है, ये सबको बच्चों के जैसे ट्रीट करते हैं। काफ़ी हैंडसम होंगे। एंड अगर हाइट की मैं बात करूं तो 5'10" या उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा। एंड डार्क हो सकता है इनका कलर। काफ़ी फुर्तीले होंगे, जिम वगैरह जाना इनको पसंद होगा, घूमना फिरना इनको काफ़ी अच्छा लगेगा, गुस्सा बहुत आता होगा, बहुत नहीं, कुछ ऐसा कि एकदम से आया और फिर ठंडा हो गया, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। यस, और देख लेते हैं। जजमेंट, तो ये कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन ही है गाइस। आपने एंजल से जो प्रेयर्स करी हैं कि आपको कोई सोलमेट मिले, कोई ऐसा इंसान मिले जो आपको समझे, आपको प्यार करे, प्यार के लिए ही तरसे हैं आई थिंक आप हमेशा। सभी को आपने प्यार दिया, लेकिन आपको शायद किसी ने नहीं दिया, तो आपकी प्रेयर्स ही सुन ली गई हैं और इसीलिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं। फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देने वाले हैं ये, और कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको ये हील करेंगे, एक एंजल की तरह है ये आपके लिए। द सन, मैंने कहा ही, खुशियां आने वाली है, खुशियां लेकर आएंगे आपकी लाइफ में, आपको जीना सिखा देंगे, ये आपको जीना सिखा देंगे। ये एक ऐसा बंदा है या बंदी है जो चाहे परिस्थितियां कितनी भी बुरी हों, ये स्माइल करना छोड़ता ही नहीं। और जहां भी गया वहां रोशनी ही रोशनी फैला दी, चमक फैलाते हैं, और तेज भी इनका ऐसा ही होगा। फायर साइन हो सकते हैं, स्माइल बहुत प्यारी होगी, ठीक है। जब ये मिलेंगे ना तो इससे आप पहचान सकते हो, स्माइल इनकी बहुत प्यारी होगी। फेयर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, वैसे मुझे लग रहा है कि कॉम्प्लेक्शन का डार्क ही है, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है फेयर हो।
क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए। और देख लेते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी मेहनती होंगे और ये जब कुछ डिसाइड कर लेते हैं तो कर ही लेते हैं, ऐसा इनका नेचर है। चाहे कितना भी मुश्किल हो काम, ये करके ही रहते हैं क्योंकि इनको विक्ट्री चाहिए होती है। तो अगर इन्होंने आपसे फ्रेंडशिप करी, अगर ये आपके साथ में रहे रिलेशनशिप में, तो ये आपको कभी भी जाने नहीं देंगे, कभी भी इस कनेक्शन को छोड़ेंगे नहीं, चाहे फिर कितनी ही तकलीफें क्यों ना आए। हो सकता है ये टाइम ले लें शादी करने में या कुछ भी, अगर आप इनके साथ जाते हो तो, अगर आप इनके साथ में रहते हो तो हो सकता है अगर सपोज फैमिली में कुछ इश्यूज हैं या कुछ भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, मेहनत करते रहेंगे और कोशिश यही करेंगे कि ये आपसे शादी करें। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना ये डिसाइड कर लेते हैं तो फिर किसी की नहीं सुनते। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हैं और काफ़ी हैंडसम होंगे, मैं फिर से कह रही हूँ। और बातें करने में काफ़ी एक्सपर्ट होंगे, लोगों को समझाना इनको बड़े अच्छे से आता होगा, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर द लवर्स। तो काफ़ी ज़्यादा ये पैशनेट लव होगा, आप देखते ही प्यार में पड़ जाओगे। सो यस, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहा कि सोलमेट हैं, तो शायद कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो। ओके, सो अब देख लेते हैं गाइस कुछ इनिशियल्स, क्या इनिशियल्स हो सकते हैं, और भी कुछ चीज़ें देखेंगे। ये कोई बिजनेस करते होंगे और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कोई डॉक्टर हो, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट भी है, यहाँ पर सन भी है, तो हो सकता है डॉक्टर हो। एंड बिजनेस काफ़ी अच्छे से संभालते होंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पुलिस में हो, ठीक है। यहाँ से देखिएगा कुछ ना कुछ मिलेगा। इनका नाम डी से शुरू हो सकता है या फिर के से, या फिर हो सकता है 9 नंबर हो, इनका बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर डेट, या फिर लाइफ पाथ नंबर सी एंड एम यू एंड जेड एन, ये इनिशियल्स है। ओके, अब कुछ और भी देख लेते हैं यहाँ से। यहाँ से भी कुछ ना कुछ दिखेगा। सो लेट्स सी क्या आता है। ओके, यहाँ है आपके लिए पाइसिस, तो हो सकता है मीन राशि के हों ये। डॉक्टर, जैसे कि मैंने कहा ही कि डॉक्टर हो सकते हैं। एरीज हो सकते हैं, इनकी राशि हो। ओके, लिब्रा हो सकते हैं। यहाँ पर है साउथ वेस्ट, हो सकता है कुछ लोगों के लिए जगह हो जहाँ ये रहते हो। टॉरस हो सकते हैं इनकी राशि। एंड यहाँ से देख लेते हैं जेमिनाई हो सकते हैं। ये बाहर आ रहा था, चलिए देख लेते हैं। वर्गो हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। मैंने कहा ही था कि कोई फायर साइन लग रहे हैं मुझे ये। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। ठीक गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है द फूल, तो देख लेते हैं आपकी लाइफ में कौन आने वाला है नेक्स्ट या फिर एक्स, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे एंड इनिशियल्स भी देखेंगे। ओके तो चलिए ये कार्ड मैं यहाँ पर लगा देती हूँ और आपके कार्ड्स करती हूँ शफल। यहाँ खड़े हो जाओ। ओके, पेज ऑफ कप्स, Eight of Pentacles. Okay. Ten of Swords. All right, guys. So
यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वो ये कि अभी ये वाला पाइल जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनके लिए मुझे लग रहा है कि कोई न्यू बंदा आने वाला है। ओके अगर पहले से कोई नहीं था, अगर कोई था ही नहीं तो फिर हम देखेंगे ही कि ये कौन है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे, आपको वो समझ आ जाएगा। अगर आप पहले कोई भी नहीं था आपकी लाइफ में, आप हमेशा से सिंगल हो तो, और अगर आप हमेशा से सिंगल नहीं हो, क्योंकि मैंने टॉपिक ही यही रखा है कि एक्स या फिर नेक्स्ट, तो आपके पास्ट से मुझे नहीं लग रहा कि कोई आने वाला है, कोई नया बंदा आएगा। एंड जिनकी लाइफ में कोई नहीं था उनको मैं बताना चाहूँगी कि जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है वाटर साइन हो सकता है, अर्थ साइन हो सकता है, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स भी है, बट मुझे नहीं लग रहा कि एयर साइन है। ठीक है, मुझे एनर्जी नहीं मिल रही। सो या तो वाटर साइन होगा या फिर अर्थ साइन होगा। वाटर साइन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, स्कॉर्पियन हो सकता है या फिर कैंसर हो सकती है राशि, एंड हो सकता है आपसे एज में थोड़ा छोटा हो। एंड गाइस ये जनरलिस्ट रीडिंग है, तो जैसे आपसे रेजोनेट करे आप वैसे ले लेना। मैं ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा आराम रहता है, इजी रहता है ऐसे बोलने में, वरना आप सोचो कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है, ऐसा नहीं है, कोई भी देख सकता है रीडिंग। ठीक है, तो आपसे एज में छोटे होंगे और शर्मीले होंगे, ये मेहनती काफ़ी ज़्यादा होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है स्टूडेंट हो, आप भी स्टूडेंट हैं, ये भी स्टूडेंट हैं, और 50% लोगों के लिए 50% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो उसके बाद भी जब ये आपको मिलेंगे तो हो सकता है ये अपने करियर की शुरुआत कर रहे हो, और ऐसा हो सकता है कि आप अपना एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हो लेकिन अभी ये हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई ना कोई कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी के लिए ऐसा नहीं है, बट हाँ कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है। ओके, आगे देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। 7 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी मेहनती है, तो बहुत मेहनत करते हैं। एंड यहाँ पर है टेम्परेंस। ओके गाइस, तो जो भी आपकी लाइफ में आने वाले हैं भाई, इन्होंने बहुत कुछ सहा है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ झेला है, और जब ये आपको मिलेंगे उस वक्त ये हीलिंग प्रोसेस में होंगे, खुद को हील कर रहे होंगे। अगर आप एक हीलर हो तो हो सकता है ये आपके पास आए खुद की हीलिंग करवाने के लिए, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप अगर टैरो कार्ड रीडर हो, आप एक हीलर हो, तो हो सकता है ये आपसे रीडिंग करवाने के लिए आए, आपसे हीलिंग करवाने के लिए आए, और फिर आप लोगों की बातें होने लग जाएं और ये कनेक्शन आगे बढ़े, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि ये रिलेशनशिप को लेकर ना काफ़ी खुद को गार्डेड रखने वाले हैं, मतलब खुलकर बात नहीं करना, अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखाना, और इसकी वजह है ये 10 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर आया है। सो सेंट्रल एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं इनको या तो भरोसा नहीं है इस बात पर कि जैसे कुछ लोगों को हो जाता है ना कि हम लव के लिए बने ही नहीं है, हमारी लाइफ में लव आना ही नहीं है, हमारी किस्मत में ही नहीं है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ तो ज़रूर इनका हुआ है पास्ट में जिसकी वजह से आई थिंक इसीलिए ये इतनी मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने अपना पूरा फोकस अपने करियर पर लगा दिया, अपनी पढ़ाई पर, जो भी है उस पर इनका ध्यान लगा हुआ है, ना कि लव एंड रिलेशनशिप पर। और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है वैसे मैं बता दूँ, और जो ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना वही ये काम करते हैं सब कुछ लिमिट से ज़्यादा करने लग जाते हैं। प्यार करते हैं तो बहुत प्यार, और फिर अगर उसको छोड़ दिया, कुछ और करने लग गए, तो फिर उस पर ही ध्यान लग गया। अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, खुद की हीलिंग करना चाहते हैं, ये इनका पर्पस है, और जब ये आपको मिलेंगे तो ऐसे ही मिलेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, जैसे कि मैंने कहा कि खुद को गार्ड रखने वाले हैं, ये खुलकर अपनी फीलिंग्स नहीं कहेंगे किसी से भी, आपसे भी। अगर आपसे भी कहेंगे तो वक्त लग जाएगा, ठीक है, आपसे मिलना, फ्रेंडशिप होना, उसके बाद हो सकता है कि 6 to 7 मंथ्स लग जाएं, उसके बाद कहीं खुलकर ही आपसे बात करें। वैसे तो मुझे नहीं लगता देखने में काफ़ी इगोइस्टिक लगेंगे आपको, बट होंगे काफ़ी हैंडसम। फायर साइन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, यस, इन्होंने कोई तो फैसला किया हुआ होगा पास्ट में, और जिसकी वजह से इनको ये दर्द मिला, तो ये थोड़े से ना देखने में आपको ये लगेगा कि अरे ये तो निर्णय लेने में बड़े ही अच्छे होंगे, अरे कितने कॉन्फिडेंट हैं ये वो, लेकिन अंदर से कुछ और ही है। इनके निर्णय लेने की क्षमता
नहीं होगी, ये कैपेबल नहीं है निर्णय लेने में। कोई भी डिसीजन अगर इनको लेना है तो ये हमेशा ही परेशान हो जाते होंगे कि क्या कैसे किया जाए, मुझे ये करना है या फिर नहीं करना है। क्योंकि एक बार गलती हो गई तो फिर इनके दिल में वो चीज़ बैठ गई है कि बार बार मेरे से गलतियां होंगी और लोग मुझे बोलेंगे कि तुम्हें फैसला करना ही नहीं आता। तो सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है, वही मैंने कहा कि इनको हीलिंग की ज़रूरत है। और जब ये आपको मिलेंगे उस वक्त ये हीलिंग प्रोसेस से ही जा रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इनको हील करो। 9 ऑफ सोर्स थी, 9 ऑफ सोर्स एंड 10 ऑफ सोर्स। ये बहुत ज़्यादा पेन में होंगे जब आपको ये मिलेंगे। और मुझे ऐसे लगता है जो हमारे व्यूअर्स हैं वो उनको सिखाएंगे कि किस तरीके से मैनिफेस्ट किया जाए, किस तरीके से चीज़ों को सरेंडर किया जाए। आई थिंक इसीलिए आपने द फूल का कार्ड चूज़ किया है। आप ही उनके गुरु होगे। 2 ऑफ कप्स, आप इनको वापस से वो प्यार दोगे जिसको इन्होंने खो दिया है, जिसकी वजह से ये ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप साथ मिलकर कोई काम करो, हो सकता है वर्क प्लेस पर मिल जाओ, लेकिन होगा यही कुछ। आप अपनी कुछ कहोगे या फिर हो सकता है आप एक अच्छे लिसनर हो तो इनकी बातों को सुनोगे और फिर आप सोचोगे कि ठीक है मुझे इनको हील करना है। क्योंकि हमारे चैनल पर हैं अगर आप तो आपको ये अच्छा लगता होगा दूसरों को हील करना, उनको सुनना, उनको सपोर्ट करना। तो ऐसा हो सकता है उस दौरान ही आपको मिलेंगे। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप इनको हील करने वाले हो गाइज। और मुझे ऐसे लगता है कि ये आपके डेस्टिन्ड पार्टनर होंगे, इनके साथ ही आपकी शादी होगी और आप दोनों सच में बहुत खुश रहने वाले हो। मुझे अभी से भविष्य दिख गया। मुझे लग रहा है यहाँ पर। ऑलराइट, और देख लेते हैं। चलिए ले लेती हूँ। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो अगर ये कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छे होंगे और इनका कोई तो ऐसा काम होगा जहाँ पर कंपटीशन बहुत होगी। अगर जॉब भी करते हैं ना तब भी इनका काम कोई ना कुछ ऐसा ही होगा जिसकी वजह से हो सकता है इन्हें ओवर टाइम करना पड़ता हो, ये रात में सो नहीं पाते हों। और मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद इनकी फैमिली में भी कुछ इश्यूज़ हैं, कोई बीमार हो सकता है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है यही सारी जिम्मेदारियां उठाते हों। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई योगा टीचर हो या फिर इनका अपना खुद का जिम हो या फिर ये इनका सपना है कि एक जिम खोलना चाहते हैं, सोचते हैं, ये आपसे कहेंगे भी। ठीक है ना। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि काफ़ी धैर्य रखने वालों में से ये होंगे। जल्दबाजी में कुछ करना इनको पसंद नहीं होगा। एंड सी यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है बट एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इनको लड़ाई झगड़े में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं होगा। जैसे ही इनको लगा कि कहीं फाइट हो रही है, कुछ हो रहा है, तो वहां से निकल लिए और शांत हो गए। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर इनको लगता है कि फाइट हो सकती है तो ये उसको ना साइड में ही रखना पसंद करेंगे कि ठीक है इसको ईश्वर पर छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि फाइट करें, आर्ग्यूमेंट्स करें, ये सब नहीं। इनका नेचर ऐसा ही होगा। ठीक है ना। और देख लेते हैं हैंग्ड मैन। मैंने कहा ना कि मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे हैं, इस नेचर के हैं कि फाइट कुछ करें। जो चीज़ें इनको लग रहा है कि हैंडल नहीं कर सकते उनको छोड़ दिया ईश्वर पर कि ठीक है आराम से बैठकर देखेंगे और कोई सोल्यूशन निकलता है तो अच्छी बात है, नहीं निकलता है तो ऐसे ही बना रहने दो। वैसे कभी कभी ये चीज़ ठीक है लेकिन हमेशा नहीं होती। 9 ऑफ कप्स, यस। तो काफ़ी फिर से मैं कहूँगी काफ़ी मेहनती होंगे और इन्होंने अपनी लाइफ में जो भी अचीव किया होगा अपनी मेहनत से ही अचीव किया होगा। ये एक एक कप देखिए, ये बंदा कैसे बैठा हुआ है खुश होकर, क्योंकि ये सारे कप्स जो इसने कलेक्ट किए हैं खुद की मेहनत से किए हैं, अकेले किए हैं। तो यस, ड्रीम्स काफ़ी होंगे इनके। और जैसे कि मैंने कहा पहले ही कि हो सकता है ये घर को खुद ही देखते हो, अकेले ही सब कुछ देखते हो, तो कुछ ऐसा नेचर होगा इनका। द स्टार, यस, मैंने कहा था ना इन्होंने बहुत कुछ झेला है। स्टार सीड हो सकते हैं ये, ठीक है ना। बहुत कुछ झेला है भाई इन्होंने और उसके बाद भी खड़े हैं और खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं इनिशियल्स आपके लिए।
यहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा हिंट। सो यहाँ पर है यू, यू से नाम शुरू हो सकता है, पी से हो सकता है, ई से हो सकता है, एफ से हो सकता है, 4 नंबर हो सकता है। अप्रैल में इनका, ये अप्रैल जो है वो बर्थ मंथ हो इनका, या फिर डेट हो सकती है, डी हो सकता है, एक्स हो सकता है, यहाँ पर वी से नाम शुरू हो सकता है, या फिर एंड 7 एंड 3 एंड क्यू। ओके, ये इनिशियल्स हैं। यहाँ से भी देख लेते हैं गाइस क्या मिलता है आपके लिए। ओके, सो आपके लिए आया है पाइसिस, तो हो सकता है मीन राशि हो इनकी। मैंने कहा ही वाटर साइन हो सकते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मंथ्स हो सकते हैं, बर्थ मंथ, या फिर हो सकता है इनमें आप इनसे मिलें। जेमिनाई हो सकते हैं आपके पार्टनर, और मई, जून, जुलाई, अगस्त देख लीजिएगा, हो सकता है आपके बर्थ मंथ हो या फिर इनके, या फिर मीटिंग हो। एक्वेरियस हो सकते हैं, यहाँ पर हैवी स्टार। एंड डॉक्टर हो सकते हैं, वाइट हो सकता है इनका फेवरेट कलर हो वाइट, या फिर ये खुद फेयर हो सकते हैं। आर्टिस्ट हो सकते हैं। ओके, सोलमेट होंगे जैसे कि मैंने कहा आपसे कि सोलमेट हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, ठीक है। कैप्रिकॉन इनकी राशि हो सकती है, एंड एरीज। ओके गाइस, सो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।